अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में मैं उसे अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा टॉपिक है थॉमस हार्डी का ये नावल है टेस ऑफ दी अबरविल्स। इसके प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ना वो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। टेस ऑफ दी अबरविल्स इसका नाम है। ये नावल जो है ना बहुत दुख भरी दास्तान से जो है ना भरा हुआ है। और हम पढ़ते हैं इसकी स्टोरी को। इसकी नावल की जो हीरोइन है उसका नाम है टेस। ये सारा जो नावल है इसी लड़की के गिर्द घूमता है। ये एक जो है ना बहुत ज़्यादा गरीब और जो ख़ानदान होता है ना उससे ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। और लेकिन जो है ना राइटर ने ना इसको तंज के तौर पे ना ये इसके बारे में लिखा है कि ना इसको एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। और जबकि नावल का जो अनवान है, नावल का जो टॉपिक है ना वो भी उसने ऐसा ही रखा है, टेस ऑफ दी अबरविल्स। अब नावल की जो है ना स्टार्ट में हमें पता चलता है कि ना जो उसके टेस के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुआशी बदहाली का शिकार होते हैं। उनकी फ़ाइनेंशियल हालात जो होते हैं बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। अब क्या होता है कि टेस का जो वालिद है वो एक गरीब मज़दूर है और गुज़र बसर करके जो है ना एक छोटे से घर में वो रह रहे होते हैं, अपना जो है निज़ाम चला रहे होते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि उनके ख़ानदान की तबाही का आगाज़ उस वक्त होता है जब जो कि ना उसके बाप ने घोड़ा पाल रखा होता है जो कि उनकी रोज़ी रोटी का सहारा होता है। उस घोड़े का नाम होता है प्रिंस। उसकी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है वो मजबूरन टेस को जो है ना उस वक्त उसकी उम्र होती है तकरीबन 16-17 साल। तो उसे मजबूरन एक फ़ार्म हाउस पे काम करने के लिए भेज दिया जाता है ताकि घर के जो है फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ में जो है ना थोड़ी सी कमी आ सके। अब फार्म हाउस की एक मालका है, उसका बेटा है, उसका नाम है एलिक। अब वो एक गलत किरदार का शख्स है। बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव थिंकर होते हैं और फहश लोग होते हैं ना उनसे उसका ताल्लुक़ है। और वो टेस की जो है ना भोली भाली सूरत को देखते ही ना उस पर फ़िदा हो जाता है और मौका पाते ही उसको जो है ना वर्गला लेते हैं, अपनी बातों में फिसलाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि वो एक पार्टी अरेंज करते हैं। अब टेस जो होती है ना फार्म हाउस पे काम करने वाली 2 और औरतों के साथ ना वहाँ पार्टी में जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि टेस का जो है ना एक बदतमीज़ औरत के साथ झगड़ा हो जाता है और एलेक जो होता है ना वो इस मौका से पूरा फ़ायदा उठाता है और टेस को जो है ना टेस की मदद के लिए आगे बढ़ता है, उनके झगड़े को ख़त्म करवाता है, उसकी साइड लेता है और बाद में ना उसको घोड़े पे बिठा के ले जाता है। वो जो है अपनी शैतानी चाल चल रहा होता है तो वो घोड़े को तेज़ तेज़ भगाता है और टेस को एक जंगल में ले जाता है। अब जो है ना राइटर ने इसको बड़ी तफसील से बयान करने की कोशिश की है इस वाक़े को, ताकि हमें ये पता चल सके कि टेस का जो था इस सब कुछ में कोई कसूर नहीं था बल्कि वो मजबूर हो चुकी थी। अब क्या है कि टेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, थकावट की वजह से नींद की हालत में वो कुछ नींद की हालत में होती है, कुछ अकेली होती है इतने भरे जंगल में, तो उसको कोई बचाने वाला भी नहीं होता। तो फिर वो एलेक को ना उसका गलत काम करने से नहीं रोक पाती। अब इस तरह जो है एलेक का जो मकसद होता है उसको वहाँ लेके जाने का वो पूरा हो जाता है। तो वहाँ पे जाके फिर वो उसका रेप वगैरह करता है। तो फिर बाद में टेस को जो है ना इस बात पे बहुत पछतावा होता है, वो उसे गलती का एहसास होता है। वो इस गलती का जो है ना ज़िम्मेदार अपनी वालदा को ठहराती है। वो कहती है, अपनी वालदा से कहती है कि ना ये चीज़ें तो आपको मुझे सिखानी चाहिए थी ना, आपको मुझे समझानी चाहिए थी, आपने मेरी तरबियत ही अच्छी नहीं की। लेकिन टेस की जो वालदा होती है ना उसको वो कहती है कि इतना कोई मसला नहीं है, तुम बल्कि ना इस बात से, इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती हो कि ना तुम इस बात की वजह से कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम जो है ना उस बात का फ़ायदा उठाओ और एलेक को जो है ना शादी करने के लिए मजबूर करो कि वो तुमसे शादी करे। लेकिन क्या होता है कि ऐसा तो नहीं होता कि उन दोनों की शादी हो जाए। लेकिन इसी दौरान जो है ना वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे का नाम वो रखती है सौरो। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन बाद ही उस बच्चे की जो है डेथ हो जाती है। बच्चे की पैदाइश पर भी और वफ़ात के भी जो रस्म रिवाज होते हैं ना, उसकी तदफीन वगैरह के बारे में या पैदाइश पे जो रस्म वगैरह की जाती है, मजहबी रसूमात होती हैं, उनकी अदायगी के लिए जब वो एक पादरी के पास जाती है ना तो वो उसे जो है ना वो कहता है कि ये तो गुनाह की लामत है ना, ये तुमने तो गुनाह की पैदावार, ये नाजायज़ बच्चा है। तो उसको ऐसा कह के धुतकार देते हैं जो पादरी होते हैं। फिर क्या होता है कि बच्चे की वफ़ात तो हो गई है, तो अब वो कुछ अरसे बाद फिर वो जब गुर्बत के हाथों मजबूर हो जाती है तो एक और डेयरी फार्म पे जो ना काम करने चली जाती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक नावल के हीरो के साथ जिसका नाम होता है एंजल। अब एंजल से जब उसकी मुलाकात होती है,
एंजल जो है ना वहाँ पे एक वर्कर है जो कि वो भी जो है ना डेयरी फार्म का काम जो है वहाँ पे सीख रहा होता है। जब एंजल जब टेस को देखता है ना तो वो उसकी खूबसूरती और भूरी भाली शक्ल से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और उसको शादी की पेशकश कर देता है। टेस बड़ी कोशिश करती है कि उसको अपने माजी के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो सारी जो है ना बातें उसको उसे बता सके। तो एक दफ़ा तो वो एक ना ख़त लिखती है और वो ख़त लिख के ना एंजल के कमरे में फेंक देती है कि ना उस तक पहुँचे, लेकिन वो किस्मत का करना ऐसा होता है कि वो जो ख़त होता है ना वो एक कालीन के नीचे चला जाता है और वो एंजल तक नहीं पहुँच पाता। अब शादी की रात जो है ना वो एंजल जो है ना उसके सामने अपनी माजी के बारे में कुछ इतराफ़ करता है कि ना उससे ना एक अखलाकी गुनाह सरज़द हुआ था, लेकिन टेस जो है ना उसे खुले दिल से मुआफ़ कर देती है। लेकिन जब टेस अपने माजी के बारे में उसको बताती है ना कि मेरे साथ माजी में ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो जो टेस होता है ना उसका जहन बिल्कुल बदल जाता है और वो उसको धुतकार देता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी और मेरे बच्चों की माँ बनने के काबिल ही नहीं हो। अब क्या है कि एंजल जो है ना उसको छोड़ के अपने वालिदैन के यहाँ चला जाता है और वहाँ से फिर ना ब्राज़ील चला जाता है। इसके बाद जो है ना टेस का जो है फिर एक नई मुसीबतें आ पड़ती हैं कि एक नया कि उसे तो ऐसा लगा था कि उसे शादी करके तरह सुकून आएगा, लेकिन फिर दोबारा उसके साथ वही जो है ना बुरे हालात उसके आ जाते हैं। अब फिर दोबारा उसने अपने गरीब वालिदैन को सहारा देना होता है। अब उसके फ़ादर की भी डेथ हो चुकी होती है। तो फिर क्या करती है कि ना वो फिर दोबारा उसे बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम होता है और एक फार्म हाउस पे काम करना पड़ता है और काफ़ी दफ़ा वो एंजल को ढूंढने की कोशिश भी करती है। एक दफ़ा उसके वालिदैन के यहाँ भी जाती है, लेकिन वो उसको वहाँ पे नहीं मिल पाता और उसका भाई जो होता है ना वो उसे खरी खरी बातें सुना के जो है ना वापस भेज देता है। फिर क्या होता है कि एक दिन दोबारा से ना उसकी मुलाकात हो जाती है एलेक के साथ। अब एलेक जो है ना इस दफ़ा उसने ना एक ईसाई मबलिक का जो वो पादरी होते हैं ना उसका रूप धारा हुआ है और तबलीग करने में जो मशगूल होता है। अब वो जब देखते हैं ना कि तो दोबारा फिर टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मजबूर है, तो फिर वो दोबारा सोचता है कि इसकी मजबूरियों से क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और वो उसको ऑफ़र करता है कि तुम जो है ना तुम मेरे घर पे आके रह सकती हो। अब टेस का जो वालिद है वो भी मर चुका है और उनके जो है ना और जो उनका घर है ना उसको उनके ख़ानदान वालों को जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया कि इसको खाली किया जाए। अब जो गुर्बत और तंगदस्ती की जो तलवार है ना उनके सर पे जो है लटक रही है, तो इस हालात में जो है ना वो दोबारा से, हालांकि वो जानती है कि एलेक एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो मजबूर हो के जो है ना उसकी टेस्ट जो है उसकी ऑफ़र को कबूल कर लेती है उसके घर में रहने की। अब क्या है कि इसी दौरान जो है ना एंजल जो है वो ब्राज़ील से वापस आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने टेस्ट के साथ अच्छा नहीं किया और वापसी का फ़ैसला करता है। तो लेकिन जो है ना टेस्ट जो है उस पर बहुत नाराज़ होती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि टेस ने तो पूरी कोशिश की होती है कि इसके ख़ावंद को जो है उसके राज का पता चल जाए और वो उसने ख़त के ज़रिए भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में भी वो उसके काफ़ी दफ़ा उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम रही है। फिर इसके अलावा उसकी सहेलियाँ जो होती हैं ना टेस की 2 लड़कियाँ होती हैं, वो भी एंजल को ख़त लिख के जो है ना उसके हालात के बारे में बताती हैं कि वो बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, तो तुम्हारी बीवी तो तुम्हें उसके पास आ जाना चाहिए। लेकिन जो है फिर वो जब एंजल वापस आता है ना तो टेस और एलेक जो है ना वो दोबारा उसके साथ जंगल में फंस चुकी होती है। लेकिन जब टेस को पता चलता है ना कि एंजल वापस आ गया तो वो पहले तो उसे मिलने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे गुस्सा होता है कि वो किस हालत में फ्रस्ट्रेशन में उसे छोड़ के गया था और वो जो है ना गुस्से की हालत में या बहुत ज़्यादा परेशानी की टेंशन की हालत में ना एलेक का कत्ल कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी तमाम बर्बादियों का ज़िम्मेदार, उसकी माजी की भी उसकी हाल की भी तमाम जो बर्बादियाँ हैं ना उसका ज़िम्मेदार एलेक है। अब लेकिन जो एंजल है ना जब उसे सारा पता चलता है कि टेस जो है वो बेकसूर थी, तो वो एंजल का साथ नहीं छोड़ता, बल्कि उसे ना एक दूसरी जगह पे ले जाता है, क्यों ताकि उसको जो है ना गिरफ्तार ना किया जा सके एलेक के कत्ल के जुर्म में। लेकिन फिर भी एक दिन जो है पुलिस उसको टेस को अरेस्ट करने में जो है कामयाब हो जाती है और टेस को जो है फांसी की सज़ा हो जाती है और इस वजह से वो जो है उसकी डेथ हो जाती है। और जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो एंजल होता है ना उसकी छोटी बहन जो होती है ना टेस की, जिसका नाम होता है लीज़ा लू, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है और यूँ जो है ये ट्रेजिडी कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपको स्टोरी की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको